स्टडी विद प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम एसएससी जीडी 2023-24 प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को करेंगे। इसकी बाकी की प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है वो जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा करगम लोक नृत्य। करगम लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के और भी लोक नृत्य जैसे चकैयट्टम, वंपुआट्टम, ये सांप नृत्य भी इसको कहते हैं, पुलियाट्टम, बाघ नृत्य भी कहा जाता है, काजियट्टम और बम्पर, ये सभी तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। हरियाणा का है डफ और फाग, राजस्थान का है चरी और गेर, असम का है भोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द जोया फैक्टर नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तर होगा अनुजा चौहान। अनुजा चौहान के द्वारा द जोया फैक्टर नोवेल लिखा गया है। हमारी कुछ और भी आईएमपी बुक्स है। फर्स्ट है वॉर एंड वुमेन। वॉर एंड वुमेन डॉक्टर एम.ए. हसन के द्वारा लिखा गया है। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी। जादूनामा जावेद अख्तर। जीती जी इलाहाबाद ममता रुवालिया। अंबेडकर एंड मोदी इलियाराज। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास। पैलेस कोल्ड होम प्रीति शेनॉय। एक बार और इसका रिविजन करेंगे। वॉर एंड वुमेन डॉक्टर एम.ए. हसन। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी। जादूनामा जावेद अख्तर। जीती जी इलाहाबाद ममता रुवालिया। अंबेडकर एंड मोदी इलियाराज। लॉकडाउन लिरिक्स संयुक्ता दास। पैलेस कोल्ड होम प्रीति शेनॉय। ये दोनों ही बुक्स आईएमपी है, संयुक्ता दास और प्रीति शेनॉय की, तो इनका एक बार और आप लोग अच्छे से रिविजन करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास संस्कृत तुलसीदास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश से प्रकाशित किया गया था। तो ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था? उत्तर होगा कोलकाता से इसको प्रकाशित किया गया था। और तुलसीदास कृत ये अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस को। और सबसे प्राचीन रामायण है किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में। चंपू रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो परमार भोज के द्वारा लिखा गया है। रामायण और उसके अनुवादक हैं, तो अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया था। तमिल में रामायण का अनुवाद कम्बन ने किया था। तेलुगु में रामायण का अनुवाद भास्कर ने किया था। कन्नड़ में रामायण का अनुवाद कुमद्रेंदु ने किया था। और नेपाली में रामायण का अनुवाद भानु भक्त आचार्य ने किया था। तो एक बार और हम इसका रिविजन करेंगे। सबसे प्राचीन रामायण वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। चंपू रामायण परमार भोज के द्वारा लिखा गया। रामायण और उसके अनुवादक हैं, अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद आर.टी.एच. ग्रिफिथ ने किया। तमिल में रामायण का अनुवाद कम्बन ने किया। तेलुगु में रामायण का अनुवाद भास्कर ने किया। कन्नड़ में रामायण का अनुवाद कुमदेंदु ने किया। और नेपाली में रामायण का अनुवाद भानुभक्त आचार्य ने किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा गुवाहाटी असम में स्थित है। गुवाहाटी असम में हमारे और भी मंदिर स्थित हैं जैसे आनंद मंदिर, उग्रतारा मंदिर और अश्वक्लंता मंदिर, ये हमारे सभी गुवाहाटी में स्थित मंदिर हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्फाल में गोविंद जी मंदिर स्थित है। त्रिपुरा में 14 देवी मंदिर स्थित है। मणिपुर का है महाबली मंदिर। और सिक्किम का है किस्तेश्वर मंदिर। तो एक बार और इसका हम रिवीजन करेंगे। गुवाहाटी में हमारे और भी मंदिर है जैसे आनंद मंदिर, उग्रतारा मंदिर, अश्वक्लता मंदिर। इम्फाल का है गोविंद जी मंदिर। त्रिपुरा का है 14 देवी मंदिर। मणिपुर का है महाबली मंदिर। और सिक्किम का है किस्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उत्तर होगा यादव वंश के रामचंद्र देव वहाँ के शासक थे। इसके बाद है हमारी खिलजी वंश से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1290 से 96 तक रहा। फिर इसका दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 तक रहा। और अलाउद्दीन खिलजी ने नॉर्थ इंडिया के कुछ अभियान किए, जिसमें से पहला अभियान था गुजरात अभियान, जो कि 1297 से 1290 बघेल वंश के खिलाफ किया।
नेक्स्ट है रणथंभौर। रणथंभौर का अभियान 1299 से 1300 हमीर चौहान के खिलाफ किया। चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 राणा रतन सिंह के खिलाफ किया। और मालवा का अभियान 1305 महलक देव के खिलाफ किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? तो उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया। और अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया यानी तोताए हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अंशिका और तुगलकनामा और खजाइन उल फुतूह। और अमीर खुसरो के गुरु हैं निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा है। नेक्स्ट है हमारा मिनास उस सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी। इल्तुतमिश के समय ये था और ये सरकारी इतिहासकार था। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा तारीख़ फिरोज शाही लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित है। तो उत्तर होगा शहनाए मंडी। ये मंडी का प्रमुख होता है। दीवान रियासत बरीद मंडी। दीवान वजारत जो कि वित्त क्षेत्र से संबंधित है। दीवान अरीज़ ये सैन्य विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत ये विदेश विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कार्य किए थे? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, नगद वेतन इक्ता प्रथा खत्म करके लेकर आया, घोड़े दागने की प्रथा शुरू की इसने, सैनिकों का हुलिया लिखवाया, भूमि कर 50% यानी 50% तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति कौन नहीं रहा है? उत्तर होगा जसवंत सिंह कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। इन्होंने 2012 में चुनाव लड़ा था। और चुनाव किसके बीच लड़ा था, किसके बीच हुआ था? तो जसवंत सिंह और हमीद अंसारी के बीच हुआ था, जिसमें से हमीद अंसारी की जीत हुई थी। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा, ये 8वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। जाकिर हुसैन ये दूसरे राष्ट्रपति रहे। और बी डी जत्ती ये 5वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सत्य कथन। तो सत्य कथन कौन कौन से? तो हमारा फर्स्ट होगा जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। तो पहले व्यक्ति हैं भैरव सिंह शेखावत। नेक्स्ट है हमारा यह लोकसभा सांसद राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ये भी राजस्थान से हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष जो कि जगदीप धनखड़ हैं ये भी राजस्थान से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एमपी का बांध यानी मध्य प्रदेश का बांध कौन सा है? तो तवा बांध तवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि इंद्र सागर बांध है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो कि एमपी में ही है। और वर्गी बांध ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा कोयना बांध है कोयना नदी पर, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इसापुर बांध ये पेनगंगा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। और भीमा बांध ये उज्जैनी नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा असम में स्थित है। इसमें से सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है और इसको हम बोल सकते हैं कि असम और बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई जो कि असम में स्थित है। और बोरहोला तेल क्षेत्र ये असम और नागालैंड की सीमा पर है। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है बॉम्बे हाई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है अंडमान और निकोबार आदिवासी समूह। तो अंडमान और निकोबार आदिवासी समूह कौन कौन से? तो उत्तर होगा ओगे, जरावा, सेंटिनलीज ये हमारे अंडमान और निकोबार के आदिवासी समूह हैं। अंडमान में अधिकतर जरावाज और ओंगेस पाए जाते हैं और निकोबार के हैं सोमपेन्स। और मुंडा जनजाति पाई जाती है झारखंड और छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो उत्तर होगा बीएसई सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई है जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वो प्रेमचंद रायचंद्र है और इनके द्वारा ये इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। एनएस एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा एशिया का सेकंड यानी एशिया का दूसरे नंबर का स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है निक्की स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना 1878 जापान में की गई थी। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज 1792 जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क में
की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वाहनों में हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण पीछे देखने के लिए किया जाता है और वाहनों के साइड में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इबोला रोग किसके कारण होता है? तो उत्तर होगा विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होने वाले रोग है कोरोना, राइनो, पोलियो, एड्स, डेंगू, ट्रेकोमा जो कि आँख में होता है, रेबीज, मेनिंजाइटिस ये हमारे दिमागी रोग से संबंधित है, चेचक और खसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 16 आना बबूल ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो उत्तर होगा सुनील छेत्री की है। सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉलर कैप्टन है। इनका उपनाम है कैप्टन फंटास्टिक और इन्होंने सर्वाधिक गोल में ये तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पीएम नरेंद्र मोदी ने डैश में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी? तो उत्तर होगा वाराणसी में रखी। वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में इसकी आधारशिला रखी। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद स्टेडियम जिसको क्वेश्चन नंबर 5 है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? उत्तर होगा आर.के. शनमुखम चेट्टी, इनको सेट्टी भी कहते हैं। इन्होंने ही 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था और इसमें 2 संस्थाएं बनी थी, IMF और वर्ल्ड बैंक। के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। C.D. देशमुख RBI के पहले इंडियन गवर्नर थे। जॉन मथाई पहले वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है? तो उत्तर होगा पुट्टारी कुर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है और ये चावल की किस्म के लिए मनाया जाता है मालाबार तट पे और ये कर्नाटक में स्थित है। और कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोडवा जनजाति, कोडवा समुदाय कर्नाटक में रहती है। नेक्स्ट है हमारा मंडई को छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। थेयम केरल का है और भगोरिया भील और भिल्लाला ट्राइब्स के द्वारा MP में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किरीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में घोषित किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को और इंटरनेशनल पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। भारत का पहला गांव जहाँ पे मतलब सर्वाधिक पर्यटन जो गांव बना वो था माणा, उत्तराखंड का। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल में लोकसभा व विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और विधानसभा सीटों की संख्या 295 है। तो आई होप आपको आज का ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद PR ज्वाइन करना होगा। थैंक यू।